सभी को नमस्ते। अभी जो जून 2025 संस्कृत कोड 25 की जो परीक्षा हुई है, इसमें संभावित कट ऑफ क्या जा सकता है, इसके बारे में एक सूचना है कि परीक्षा के प्रश्नों को देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली बार जो जनवरी में परीक्षा हुई है दिसंबर 2024 की, उस परीक्षा के को रखा जाए ध्यान में और इस परीक्षा को ध्यान में रख करके कि इस बार की परीक्षा में संस्कृत के आए जो 100 प्रश्न थे, वह 100 प्रश्न पिछली परीक्षा से सरल हैं, सामान्य हैं। तो उस आधार पर पिछली बार की मेरिट से, पिछली बार की कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रह सकता है। जैसे एक संभावित कट ऑफ इस बार क्या हो सकता है, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इसको ध्यान में रख करके आप लोग अपने आंसर की का विश्लेषण करके आपका कितना सही है, उसके आधार पर यह जान सकते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। अनुमानित कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोगों का जेआरएफ 105 से 107 प्रश्नों के बीच जो लोग जा रहे होंगे, जिनका 150 प्रश्नों में 105 से 107 प्रश्नों के बीच में सही हो रहा होगा, वो जनरल से जेआरएफ हो सकते हैं इस बार। जनरल ईडब्ल्यूएस जिनकी कैटेगरी है, वे लोग 103 से 105 प्रश्नों के बीच में उनका कट ऑफ रह सकता है जेआरएफ का। ओबीसी जेआरएफ की यदि बात करें तो 100 से 103 प्रश्न ओबीसी के अभ्यर्थी यदि इतना सही किए होंगे तो वो जेआरएफ हो सकते हैं। एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी 93 से 91 प्रश्न पर ध्यान रखना है, ये प्रश्न है, यह इतने प्रश्न होने चाहिए, ये मार्क नहीं है, इतने मार्क्स नहीं है, ठीक है। एससी कैटेगरी के लोग 93 से 91 प्रश्न यदि 150 में सही किए होंगे तो उनका जेआरएफ होने का चांस है। और एसटी कैटेगरी के लोग 90 से 95 प्रश्नों के बीच में यदि होंगे तो उनका जेआरएफ होने का चांस है। इसी प्रकार नेट का कट ऑफ क्या रह सकता है। जनरल कैटेगरी के लोग यदि 94 से 96 प्रश्न किए होंगे तो वे नेट हो सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लोग 86 से 90 प्रश्न सही किए होंगे तो वे नेट हो सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लोग 82 से 85 प्रश्न यदि सही किए होंगे तो नेट हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लोग 80 से 83 प्रश्न के बीच में नेट हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लोग 75 से 80 प्रश्न पर नेट हो सकते हैं। बात करें केवल पीएचडी के, तो जनरल के लोग 80 से 83 प्रश्न पर केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई होंगे, ऐसा अनुमान है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लोग, इस कैटेगरी के लोग 75 से 78 प्रश्नों के बीच में केवल पीएचडी के लिए अर्ह होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लोग 73 से 75 प्रश्नों के बीच यदि होंगे तो वह पीएचडी में क्वालिफाई होंगे। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी के लोगों का जो पीएचडी में क्वालिफिकेशन होगा वह 71 से 74 के बीच में, और एसटी कैटेगरी के लोगों का 68 से 73 प्रश्नों के बीच में पीएचडी ओनली पास करने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और ये जो कट ऑफ तैयार किया गया है, यह कट ऑफ पुराने प्रश्न पत्रों को देख करके, पिछले 2-3 साल के प्रश्न पत्रों को देख करके, जब से यह 3 तरह का रिजल्ट बनना शुरू हुआ है एनटीए के माध्यम से। क्योंकि पहले क्या होता था, जेआरएफ का कट ऑफ इस बार हाई होता, 110-11 होता, लेकिन 110-11 नहीं कह सकते क्योंकि अब जो है 3 तरीकों से रिजल्ट आता है, एक जेआरएफ, नेट और पीएचडी। पहले क्या था, केवल जेआरएफ और नेट का कट ऑफ रहता था। अब क्या है, 3 कैटेगरी का जो है रिजल्ट देते हैं। इस आधार पर क्या होता है कि पहले जितना जेआरएफ होते थे अब उतना जेआरएफ नहीं होते हैं। तो जेआरएफ की संख्या यदि कम है और कैटेगरी भी रिजल्ट की 3 तरह की है तो जेआरएफ का जो रिजल्ट होगा वह इतने प्रश्नों के बीच में होगा, ये एक अनुमान है। इतने के बीच में जो लोग जेआरएफ, नेट या पीएचडी में हैं तो वे लोग अपने अनुसार, अपने प्रश्न के अनुसार अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। और फिर बता रहा हूं कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है इससे 1-2 प्रश्न ज्यादा या 1-2 प्रश्न कम हो जाए। और दूसरी सूचना ये है कि हमारा जो बैच है, हमारा पिछले 4 साल से 2021 से ही दोनों जो साल भर में जो 2 परीक्षाएं होती हैं, दोनों के लिए पूरा बैच चलता है। और
यदि बात करें तो 80 से ज्यादा लोग 80-85 से ज्यादा लोग हमारी कक्षा से जेआरएफ प्राप्त कर चुके हैं और अनेकानेक विद्यार्थी नेट प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो कक्षा लेकर के आजकल वे सारे विद्यार्थी जेआरएफ हो करके अपने अपने स्थान से नेट जेआरएफ की तैयारी भी करवाते हैं। तो हमारे बारे में जिन लोगों को पता है वे लोग अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार हमारी तैयारी की स्थिति रहती है, कैसे तैयारी करवाते हैं। इस बार परीक्षा में आए हुए सारे प्रश्न जितने भी आए हैं उनमें से हमारे 2500 प्रश्नों की सीरीज जो YouTube पर उपलब्ध है उसको आप देख लीजिए। उसमें से कम 80 से 85 प्रश्न सीधे मिल रहे हैं, पहले का अपलोड किया गया प्रश्न है। इसके अलावा रिवीजन बैच में यह सारा विषय जो जो प्रश्न जहां जहां से पूछा गया था वो सब बताया गया है। 4 जुलाई से हमारा यह बैच प्रारंभ हुआ है और यह दिसंबर परीक्षा पर्यंत तक यह पूरा बैच चलेगा। इस पूरे कक्षा की विशेषताओं में यह है कि प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज होंगी। संपूर्ण अध्ययन प्रारंभिक 3-4 महीने सारी मूल पुस्तकों से अध्ययन होगा। विषयगत अधीत विषयों का मॉक टेस्ट भी होगा। संपूर्ण कक्षा की रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी। सबकी प्रामाणिक पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। संपूर्ण शतकम यानी पूरे पाठ्यक्रम से मॉडल पेपर की तरह टेस्ट भी करवाया जाता है। गद्यांश और क्रम के प्रश्नों का भी अध्ययन, जैसा कि बार बार गद्य का प्रश्न 10 प्रश्न रहता है और क्रम से संबंधित प्रश्न रहते हैं। और एक प्रश्नों का संकलन मेरे पास है। इस बार एक मॉक टेस्ट की अलग सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूं जिसमें यूनिट वाइज सारे प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज की दर्शन के प्रश्न, साहित्य के प्रश्न, व्याकरण के प्रश्न और फिर कम से कम 30 से 40 मॉडल पेपर तैयार करेंगे। वो 1 महीने में जब तैयार होगा तो उसकी एक अलग सीरीज भी चलाएंगे। लगभग जो है 80 से ज्यादा 90, अभी देखिएगा जब हम रिजल्ट आने के बाद पोस्टर फिर दिखाएंगे कितने लोग इस बार जेआरएफ हुए, तो वहां आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। इस पूरे बैच का शुल्क जो है 3000 रुपए है और इस शुल्क को आप एक बार में भी जमा कर सकते हैं और जिनके पास शुल्क एक बार में 3000 देने की दिक्कत है वे लोग मासिक यानी महीने में भी किस्त में भी शुल्क दे सकते हैं। 1 बार में, 2 बार में अथवा 3 बार में भी शुल्क दे सकते हैं। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और यहाँ पर अब YouTube चैनल पर कुछ न कुछ वीडियोज जो है आपको पाठ्यक्रम से संबंधित मिलता रहेगा और आपके जानने पहचानने में जितने लोग संस्कृत 25 कोड की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाएं और जिनसे वे सब भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद सभी को।